लद्दाख जो आमतौर पर बेहद शांत इलाका माना जाता है, यहाँ के लोग भी बेहद शांत स्वभाव के माने जाते हैं, लेकिन अचानक ऐसा कुछ हुआ कि पूरा लद्दाख जल उठा। 4 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए और घायलों के बीच कई सारे लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई। इसमें सारे विवाद के बीच में एक नाम केंद्र में आया, नाम था सोनम वांगचुक का। सोनम वांगचुक के बारे में आप में से कई लोगों ने पहले भी कई बार सुना होगा। फिल्म आई थी एक 3 इडियट, उसमें आमिर खान ने एक किरदार निभाया था और बताया जाता है कि आमिर खान ने जो किरदार निभाया था वो सोनम वांगचुक का ही था। लेकिन अब ये किरदार एक बार फिर एक नए विवाद में, यानी कि सोनम वांगचुक जो है विवाद में है कि अब उनके तार जो है वो पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। साथ ही इस हिंसा में अब नेपाल का कनेक्शन भी सामने आया है। नेपाल वही जिसमें हाल ही में एक तख्ता पलट जैसी स्थिति बनी, जेंजी जो है इसके केंद्र में है। लेकिन अब सीधे तौर पर लद्दाख हिंसा में नेपाल की एंट्री कैसे हो गई है, सिर्फ जेंजी के नाम पर नहीं बल्कि नेपाली नागरिकों के नाम पर। पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ पल्लवी सिंह मौजूद है। पल्लवी, क्या है ये पूरा मामला और कैसे ये पाकिस्तान से इसमें कनेक्शन हो रहा है और कैसे इसको नेपाल से भी अब जोड़ा जा रहा है, क्या है? बिल्कुल, पाकिस्तान से कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, नेपाल से कनेक्शन जोड़ा जा रहा है और इस केंद्र में है सोनम वांगचुक। जैसा कि आपने बताया भी, वो एक लद्दाख के मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता और इंजीनियर भी हैं। जैसे कि आपने बताया भी कि 3 इडियट फिल्म में उनके चरित्र को मतलब एक प्रेरणा के स्रोत पर दिखाया गया। वे अपनी NGO हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग HIAL चलाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो अब इस केंद्र में उनके आने की वजह यह है कि ये आरोप लग रहा है कि उन्होंने ही ये दंगा जो है वो कहीं ना कहीं भड़काया है। जी, तो अब इसमें CBI जांच का एंगल भी सामने आ चुका है। पिछले 2 महीनों से CBI जो है उनकी NGO पर विदेशी फंडिंग यानी कि FCRA उल्लंघन की जांच कर रही है। इसके अलावा आरोप है कि अवैध तरीके से विदेशों से पैसे लिए गए। अभी फिलहाल इस पर केस दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन सवाल लगातार उठते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि पाकिस्तानी कनेक्शन का जो जिक्र हो रहा है उसका भी एक अपना कारण है और वो कारण ये है कि फरवरी 2025 में ही सोनम ने 6 फरवरी को पाकिस्तान की यात्रा की थी, जिस पर सुरक्षा एजेंसियां सवाल उठा रही हैं लगातार। और लद्दाख प्रशासन ने अगस्त में उनकी NGO की ज़मीन आवंटन रद्द कर दिया क्योंकि ज़मीन का सही इस्तेमाल नहीं हुआ। इस पर सरकार का कहना है कि सोनम ने अपनी निजी वित्तीय परेशानियों से ध्यान भटकाने के लिए युवाओं का इस्तेमाल किया है। तो पाकिस्तान का कनेक्शन भी सामने आया है। CBI जांच भी लगातार चल रही है, उनका जो इंस्टीट्यूट है उस पर भी लगातार जांच चल रही है। उसके अलावा पाकिस्तानी कनेक्शन, लेकिन इस पर जो अब नेपाल का कनेक्शन सामने आ रहा है वो भी बहुत ही एक अलग ही एंगल लेकर आया है। नेपाल से सीधा कनेक्शन तो कोई अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कुछ उस हिंसा में, जो हिंसा लगातार लद्दाख में हो रहा है, उस हिंसा में कहीं ना कहीं कुछ नेपालियों को भी पाया गया है, कुछ घायल भी पाए गए हैं। उसके अलावा जो हिंसक प्रदर्शन में जो लोग मौजूद थे उसमें भी कुछ नेपालियों को पाया गया है। बल्कि सोनम के बयानों से भी ये कहीं ना कहीं जोड़कर देखा जा रहा है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने सोनम को हिंसा भड़काने का जिम्मेदार भी ठहराया है। उन्होंने अपने भाषणों में नेपाल के जेंजी आंदोलन का भी जिक्र किया, जहां हाल ही में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं ने हिंसक प्रदर्शन किया, विरोध किया था। और सोनम ने इसे उदाहरण देकर दरअसल लद्दाख के युवाओं को अरब स्प्रिंग जैसा आंदोलन करने के लिए उकसाया और कहा कि युवा क्रांति लाओ, इससे शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट जो चल रहा था वो हिंसक प्रोटेस्ट में बदलता हुआ नजर आया। तो सोनम वांगचुक जो है वो लगातार एक पॉइंट अगर हम जोड़े तो वो लगातार जो है वो कटघरे में आते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा लेकिन इसमें एक और चीज़ देखिए, जो नेपालियों का जिक्र हो रहा है, आपने बताया कि घायल हुए थे। अब ये क्या हिंसा के दौरान ये हिंसा का हिस्सा थे उसमें घायल हुए, या ये हिंसा के पीड़ित हैं वो घायल हुए, और क्या हिंसा में जो जानकारी अभी तक आ रही है उसमें क्या नेपालियों का कोई डायरेक्ट कनेक्शन है? नहीं, इस पर अभी कोई आधिकारिक जानकारी जो है वो कहीं से भी सामने नहीं आया है। लेकिन अभी तक जो सूत्रों के हवाले से खबर यही आ रही है कि वहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो नेपाली पाए गए हैं, उनमें कुछ घायल भी है और कुछ हिंसक प्रदर्शन करने वालों में भी लोग हैं। कोई नेपाली व्यक्ति हिंसा में शामिल होने की मतलब आधिकारिक जो जानकारी है वो सामने नहीं आई है। लेकिन ये सिर्फ सोनम के भाषण का रेफर भी माना जा रहा है। सरकार ने इसे गुमराह करने वाला भी बताया है। लद्दाख के उपराज्यपाल ने हिंसा को सुनियोजित साजिश भी करार दिया है। लेकिन वहीं अगर बोले तो बाहरी लोगों जैसे नेपाली का कोई स्पष्ट सबूत अभी जो है वो नहीं मिल पाया है, लेकिन जांच इस पर लगातार जारी है। आपको बता दें, मतलब हिंसा में शामिल होने का नेपालियों का कोई डायरेक्ट अभी कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि 4 लोग घायल हुए। लेकिन जो घायल हुए नेपाली हैं ये हिंसा का हिस्सा थे
या सिर्फ हिंसा के पीड़ित थे, या आगे जांच में स्टैब्लिश होगा? आगे क्या? दरअसल सोनम वांगचुक ने जो लोगों को संबोधित किया और उन्होंने अपने एक्स पर जो ट्वीट किया है, उस दौरान उन्होंने नेपाल का जिक्र किया, जेंजी का जिक्र किया है, तो उस चीज़ से इस बात को जोड़ा जा रहा है और वहाँ पे हिंसक प्रदर्शन में जो लोग दरअसल मौजूद थे उससे जोड़कर देखा जा रहा है, जांच की जा रही है कि क्या वो नेपाली हैं या फिर नहीं है। लेकिन उनके भाषण से ज़रूर इस बिंदु को जोड़कर देखा जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि उसमें नेपाली कितने थे, तो अभी तक फिलहाल किसी नेपाली व्यक्ति को स्पष्ट रूप से जो है वो नहीं ढूंढा गया है। इसके अलावा सोनम वांगचुक ने जो है एक ट्वीट भी किया था। उन्होंने मीडिया के सामने आकर अपना दुख भी जाहिर किया। उन्होंने कहा था कि ये घटनाएं बहुत ही दुखद है, युवाओं में पनप रही हताशा इसका तत्कालिक कारण है। हम शांति के रास्ते पर थे, लेकिन आज शांति का पैगाम जो है वो नाकाम हो गया है। उन्होंने युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील भी की थी। लेकिन इस पर सोनम वांगचुक जिस तरीके से बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार का स्टैंड जो है इस पर बिल्कुल अलग है। सरकार कह रही है कि सोनम वांगचुक जो है वो लगातार नेपाल और जेंजी और इन तमाम शब्दों का प्रयोग करके ये हिंसा जो है वो भड़काने का काम कर रहे हैं। लेकिन सोनम वांगचुक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं तो इस हिंसा को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, वो अपील करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा 10 सितंबर से 15 दिनों तक उनकी भूख हड़ताल भी चली, जो 24 सितंबर को खत्म हुई, यानी कि कल ही खत्म हुई। 2 प्रदर्शनकारी जो है उस दौरान, यानी जो एक 72 साल के पुरुष थे और 62 साल की एक महिला, उस दौरान बेहोश भी हो गए थे। उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा और सोनम ने ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हिंसा रोक दो, बातचीत से हल निकाले जा सकते हैं। तो ये तमाम बातें जो ये हो रही है, लेकिन जो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है उसमें कोई सुधार दिख नहीं रहा। इसमें आप ये बताइए कि ये आखिर पूरा जो विवाद हुआ, चलते चलते ये बता दीजिए आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी? जी बिल्कुल, दरअसल 2019 में आर्टिकल 370 हटाने के बाद लद्दाख जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बना कि यानी कि यूनियन टेरिटरी उसे बनाया गया। अब कोई वहाँ पे विधानसभा नहीं है, सिर्फ एक लोकसभा सीट वहाँ पर है। बेरोज़गारी 5 साल से ऐसे कहा जा रहा है कि 5 साल से वहाँ बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है और अधिकारों की कमी से युवा जो है वो गुस्से में लगातार नज़र आ रहे थे। लेकिन गुस्से में होने के बावजूद भी एक चीज़ जो लगातार देखी गई वो ये कि वहाँ पे बहुत ही शांति तरीके से वो विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। आरोप के मुताबिक जो कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक की एंट्री से जो हिंसा है वो लगातार भड़कती हुई नजर आई। पुलिस की गाड़ियों को तोड़फोड़ किया गया, कई बिल्डिंग्स को जो है वो आग के हवाले कर दिया गया। तो इसमें कई वजहें निकलकर सामने आ रही है। ठीक है पल्लवी, लेकिन अभी फिलहाल कुल मिलाकर क्या स्थिति बनी हुई है? यहाँ पर अभी आज की अगर मैं आपको स्थिति बताऊं तो लेह में तनाव जो है वो कम होता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन कर्फ्यू जैसी पाबंदियाँ वहाँ लगा दी गई है। केंद्र सरकार लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से बातचीत के लिए जो है वो लगातार तैयार थी, लेकिन हिंसा ने इन तमाम चीज़ों को जो है वो बिगाड़ दिया। सोनम पर युवाओं का ढाल बनाने का आरोप भी लग रहा है। लद्दाख के लोग शांति चाहते हैं, लेकिन मांगे वही है, राज्य का दर्जा, नौकरियां, जमीन सुरक्षा, ये तमाम चीज़ों पे जो है अभी भी युवाओं का मांग लगातार जारी है। लेकिन वहाँ पर अभी फिलहाल जो है पाबंदियाँ कुछ लगा दी गई है, कर्फ्यू जैसी स्थिति वहाँ पर बनी हुई है। तो मतलब सोनम वांगचुक का कहना है, हालांकि युवा एक अरसे से नाराज हैं और हर दौर में शायद नाराज ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो हिंसा हुई है वो हिंसा सोनम वांगचुक की वजह से हुई है, उनके भाषण की वजह से हुई है, ऐसा आरोप सोनम वांगचुक पर लगाया जा रहा है। लेकिन क्या इसके तार इंटरनेशनल लेवल पर भी जुड़ रहे हैं? क्या इसकी फंडिंग जो है वो पूरी तरीके से विदेश से की गई? क्या पाकिस्तान के जरिए इस हिंसा को भड़काने की कोशिश की गई? सीबीआई लगातार इस मामले की जाँच कर रही है। कई सारी डिटेल निकलकर सामने आई है सूत्रों के हवाले से, लेकिन जो आधिकारिक जानकारी होगी वहां तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में आपको क्या लगता है कि लद्दाख को जलाने की साजिश रची तो आखिर रची किसने? आपकी जो भी राय होनी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।